भजन संहिता 127 और भजन संहिता 127 और उसका तीसरा वचन हम पढ़ें। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ नहीं, बस तीसरा है। देखो, मेरे पास जो ट्रांसलेशन है इसमें ये लिखा है, ये दूसरा ट्रांसलेशन है। देखो, बालक बालिका प्रभु का उपहार है, गर्व का फल प्रभु का एक दान है। आज वो प्रभु ने जो आपको दिया है, वो जो एक दान है परमेश्वर की तरफ से, और वो किसका है, कैसे है? परमेश्वर ने उपहार दिया। क्योंकि हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन देखें। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। यहाँ पे एक जो हमारे लिए सबसे जरूरी बात है कि हर एक उत्तम, यानी कि every good and perfect gift is from the Father in heaven, Father of lights in heaven। हाँ, जिसे ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ना उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण कोई छाया पड़ सकती है। ये किसके लिए है? अर्थात जो मसीह यीशु में विश्वास करने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए है कि हर एक every good and perfect gift is, हर एक उत्तम दान परमेश्वर की तरफ से है। और जो अभी हमने 127 के 3 में पढ़ा था, क्या था कि वो दान कहां से है? परमेश्वर उत्तम दान है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो किसकी वजह से? क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान था आपके लिए और मेरे लिए। एक परमेश्वर का प्लान था जो उसने हम लोगों को चुना और एक आज एक परफेक्शन दिया है, वो परमेश्वर। तो आज जब वो परमेश्वर ने हम लोगों को, उसमें ये लिखा है ना कि और उसमें भी कोई फेर बदल नहीं हो सकता। अगर हम सभा उपदेशक 3 उसका 14 वचन पढ़ें, सभा उपदेशक Ecclesiastes chapter 3 verse 14, 3:14। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। अर्थात जो परमेश्वर ने दान दिया है, इसमें कोई फेर बदल नहीं है। इसलिए मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो सदा स्थिर रहेगा। ना तो कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि हम उसका भय माने। तो क्या आज हम उस परमेश्वर का भय मानते हैं? अगर हम उस परमेश्वर के भय में चले तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स लिख रखी है वो हमको मिलेंगी। क्योंकि ना तो जो उसने लिखा है ना, इट विल कम टू पास। ये हमने पढ़ा ना कि 3:14 क्या था? मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो कौन जानता है? उसने ना, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है। क्या अगर जब हम लोग परमेश्वर में नहीं थे, और जब हम दुनिया की तरह थे, तो क्या हम ये कहते थे कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कुछ करता है? हम तो ये कहते थे कि देखा, मेरी वजह से हुआ, मैंने किया। मैं एक आपको छोटी सी गवाही दे देता हूं यहाँ बीच में। जब मेरा बेटे की डिलीवरी हुई तो
हमको तब परमेश्वर में मैं नहीं था। तो उस हॉस्पिटल वालों ने मोर देन 50, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल गाजियाबाद में, उन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया। जो डॉक्टर थी वो मुझसे कहती है कि मैं एक भी पैसा नहीं चार्ज करूंगी। मतलब उस हॉस्पिटल में 25 दिसंबर 1990 को मेरा बेटा पैदा हुआ। 1000 रुपया तब दिया था मैंने, और मैं अपने दोस्तों से ये कह रहा था, मैंने देखा, मैं यही बोल रहा था, मैंने देखा ये है पहचान मेरी, जबकि मैं कहा किसी को जानता नहीं था। तो अब मैं ये कैसे कहूं कि मैं जानता हूं? क्योंकि जब हम इस दुनिया में रहते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हम यही कहते हैं कि मेरी वजह से, और या फिर हम ये कहने लगे, देखा मेरे पिछले जन्म में कोई ना कोई हमने अच्छा काम किया था, तो आज इसलिए उसके ये हमको फल मिला। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ये बात नहीं, क्योंकि यिर्मयाह 1:5 कहता है कि तुम्हारे मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। तो आज वो परमेश्वर जिसने आपको हमको चुना है, और चुनने के बाद उसने और क्या किया है, उसने हमको एक उपाधि भी दी है। वो परमेश्वर जो हम मां के गर्भ में आए भी नहीं थे। अगर हम भजन संहिता 138 निकाले, अभी एक हाथ वहीं पर रखाए रहिएगा, भजन संहिता 138, और भजन संहिता 138 हम, और उसका हम पढ़ेंगे वचन, 139 नॉट 138, 139 उसका 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। मेरी माँ के गर्भ में आने से पहले, यिर्मयाह 1:5 में हमने क्या पढ़ा था? तुम्हारे माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है, चिन्हित किया, व्हाटएवर। और यहाँ पे ये कहता है मैंने तेरे बेडौल तत्व को देखा, यानी कि वो परमेश्वर जिसने हमको पहले ही सब चुन लिया। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर ने चुना? हालेलुया। तो वो परमेश्वर, इसीलिए यशायाह 45:4, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेके तुझे बुलाया है, इसलिए तू मेरा है। वो परमेश्वर हमारा ऐसे नहीं है, हमने नहीं चुना है परमेश्वर, हमने नहीं चुना। कभी हम सोचे कि हम उस परमेश्वर के पास, नहीं, हमने नहीं चुना है, हम तो उसको नहीं जानते थे उस वक्त। परमेश्वर ने क्या है, 45:4 पढ़िए ना। मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। नहीं, वो स्टार्टिंग से, अब इज़राइल के अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। यानी कि ये सोचिए, आज जो नाम है, परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया। तो आज जब हम उस परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर, इसीलिए उसने हमें एक उपाधि भी दी है। और ये उसने हमको नाम लेके कैसे बुलाया है? अब ये है कि हमको क्यों बुलाया, हमको कैसे बुलाया। अगर हम यशायाह उसका 51 उसका पहला वचन पढ़ते हैं, यशायाह 51:51 उसका पहला वचन, हे धर्म पर चलने वाले, हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा
लगाकर मेरी सुनो, कान लगा कर मेरी सुनो। जिस चट्टान में मैं जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो उस और पर, जिस खानी से तुम और निकाले गए जिस खान से तुम निकाले गए हो उस पर ध्यान उस करो। पर ध्यान। धर्म पर चलने वालों, यीशु मसीह जब हम नहीं जानते थे, हमारा हमेशा यही था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, शायद मैं क्यों इस प्रॉब्लम में हूं, मेरा जवाब क्यों नहीं आ रहा है। ये कहते, वो कहते क्यों हम ऐसा क्या होता था, क्यों हम अपने रीति रिवाज में फंसे हुए। किसने बोला? हमारे बाप दादाओं का जो चला आ रहा है, आज भी हम उसी में ही चल रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर से क्या पाने की आशा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं। आज हमारे जीवन में एक जो ब्लॉकेज आती है, एक हिंड्रेंस आती है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो है हमारे रीति रिवाज। आज जो बंधन है, जिन बंधनों में आज हम चल रहे हैं, इस वजह से कितनी बार कहा जाता है कि पता नहीं, मैं तो इतनी बार तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन यिर्मयाह 17 उसका 9 वचन पढ़ें। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसका भेद कौन जानता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। वो इसलिए, क्यों हम बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यही है कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हमारा जब परमेश्वर के साथ रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि उसका अगला ही वचन जब हम पढ़ते हैं 17 का 10 पढ़ें, मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। वो यहोवा। अब दुनिया को बेवकूफ बना लो, यहोवा को नहीं, वो मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, वो कि हमारे दिमाग में क्या घूम रहा है, उसके अनुसार ही हमको फल मिलेगा। अगर हम सेल्फिश हैं, नहीं मिलेगा फल। क्यों? हमारे दिमाग में तो ये होगा, ऐसा हुआ तो हम ये कर लेंगे, इसीलिए याकूब उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। याकूब 1, वो याकूब 4 उसका 1। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? तो परमेश्वर से हम ऐसे नहीं पा सकते हैं जब तक हम अपने आप को जांचेंगे। उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे 4 का 2। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, और इसके आगे वाला तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम बुरी इच्छा से मांगे तो क्या हम एक्सपेक्ट करें? अरे परमेश्वर हमको ये चाहिए, हमको ये दो, अब ऐसा करेंगे। इसीलिए पहला यूहन्ना 2 उसका 15 पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, हाँ, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अर्थात हम तो क्योंकि सांसारिक चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन यीशु मसीह ने तो क्या था कि अपना आओ मेरे पीछे। तो क्यों? जब हम अपने आप को इन सांसारिक मोह से, सांसारिक जो अट्रैक्शन है
उनसे हम जब अपने आप को दूर करेंगे तभी तो हम परमेश्वर से मांगने की एक आशा कर सकते हैं। एक नए नियम में वचन है, जब यीशु मसीह ने एक से कहा था मेरे पीछे आओ, तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं अपने पिता को गाड़ी कहा था ना। उस पिता की उम्र क्या थी? क्या वो मर गया था? यानी कि आज परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन हम इस वजह से कि अभी जो हमारी संसार वाली चीजें हैं ना, जब पिता मर जाएगा तब हम जब उसको गाड़ देंगे, तब टाइम मिला तो यीशु हम तुम्हारे पीछे आएंगे। अभी हमें बस टाइम नहीं है। आज वही यीशु जो ये कहता है कि मैं मन को जांचता, हृदय को खोजता, प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार फल देते हैं। जब हम दीन होंगे, उस परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए, और जब हम ऐसा करेंगे तब ये होगा। क्योंकि लिमिटेशन विलाप की उसका 3रा अध्याय लिमिटेशन विलाप गीत 3 उसका 40 और 41 यिर्मयाह के बाद हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर मोड़े। हम स्वर्गवासी परमेश्वर के ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें। तो है ना कि हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाएं और कहें Let us lift our hearts and hands to God in heaven। यानी कि सबसे बड़ा क्या था? 40 में क्या कहा है? अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर मोड़ें। यानी कि अपने आप को तो देखें। यहीं पे लगा के आमोस की पत्री निकाले, उसका 4था अध्याय। आमोस 4 और उसका हम पढ़ेंगे 7वां वचन पढ़ते हैं। और जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वो सूख गया, लेकिन तुम मेरी ओर ना। वो परमेश्वर यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, और हम देखने के बावजूद भी हम अपनी अकड़ में थे, हमको अपने ऊपर बहुत वो था, इसलिए हमने अपने आप को दीन करना उचित नहीं समझा। हम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े। वो परमेश्वर ये कहता है कि मैंने एक जगह वर्षा करी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं करी। तुम वो सब देख रहे हो, लेकिन तुम मेरी ओर ना, क्योंकि तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया कि हम परमेश्वर को समझते नहीं। वो परमेश्वर आज हमसे क्या चाहे कि आज हम उस परमेश्वर की ओर मुड़े। और ये क्यों था? ये परमेश्वर की क्यों नहीं मुड़ रहा था? क्योंकि बरसात हुई और क्या था? एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत सूखा रहा। एक खेत में जल आया, दूसरा में नहीं रहा, वो सूख गया। वो सूख गया। उसके
ऊपर साथ में लिखा है। हाँ। और जब कटनी के 3 महीने हाँ, वो रहे था ना कि जब कटनी के, अर्थात आज कितने लोग कहते हैं अरे बस हमारा काम होता रह गया। हम लोगों में से कितने लोग कहते हैं अरे पादरी साहब क्या बताएं, हमारा तो काम हो ही गया था। पता नहीं, हमारा तो हार्ड लक है। यहाँ पे कहाँ पे हार्ड लक है? परमेश्वर ने तो नहीं कहा, तो ये किसकी तरफ से? यिर्मयाह 29 उसका 11 वचन पढ़े, Jeremiah 29 verse 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो परमेश्वर तुम्हारा हाथ तक कहां से, ये किसकी तरफ से आ रहा है? क्योंकि हम यहोवा की ओर नहीं थे, हम रिपेंट करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम रिपेंट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय, वो दूसरा अध्याय और 16 वचन पढ़े, हम क्यों नहीं रिपेंट कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, संसार की ही ओर से। इसलिए हम पश्चाताप नहीं, लेकिन वो परमेश्वर कहते हैं जब हम उसकी तरफ फिरेंगे तब परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह 29:11 में है कि उसका प्लान हमारे लिए टू प्रॉस्पर अस नॉट टू हार्म अस, हमारा कुशल की है, हानि की नहीं है। वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है ना कि हम पश्चाताप करें। जब हम पश्चाताप करते हैं, आमोस उसका 5वां अध्याय उसका 4था वचन, आमोस 5 उसका 4 वचन। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहो। यानी जब हम रिपेंट कर रहे हैं तो वो है कि हम जब रिपेंट करेंगे तब परमेश्वर ने कहा तब जीवित रहोगे। यानी कि क्या, मैं तो अभी भी जीवित हूं, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि मेरी खोज में रहो तब जीवित रहो। यानी कि जब हम रिपेंट कर रहे हैं, हम परमेश्वर से पश्चाताप कर रहे हैं, तब यहाँ पे जो जीवित का मतलब है एक हमारी आत्मिक मौत, हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जब हम उस यहोवा के पास आके पश्चाताप ये कहेंगे परमेश्वर मेरी नहीं आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, यहाँ पे क्या है, हमारे पापों को क्षमा करने, और उसने बोला सब अधर्म, उसने एक तो नहीं, उसने सब अधर्म।
क्या है कि सब अधर्म से क्षमा करने, क्षमा और कर, सब अधर्म से शुद्ध करने, अधर्म से शुद्ध करने, विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, कन्फेस करें, कहेंगे परमेश्वर हमसे ये गलती हो गई, परमेश्वर हमको माफ करिए, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हैं, हमको माफ करिए, वो परमेश्वर करें। लेकिन क्या हम तैयार हैं? एक वचन हम और पढ़ेंगे, मीका उसका 7वां अध्याय उसका 18 वचन। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ, जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराध को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वो करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है। क्या आज हम तैयार हैं उस परमेश्वर से ये कहने के लिए, परमेश्वर आई एम रिपेंटिंग फ्रॉम माय सिंस। पिता परमेश्वर, हमने बहुत गलतियां की, आपको जानने के बावजूद भी आपके योग्य कोई काम नहीं किया, क्योंकि जैसा कि रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 21वां वचन में कहा कि हमने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के योग्य भलाई और धन्यवाद का कुछ किया ही नहीं। परमेश्वर हमको क्षमा, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन भी अंधेरा हो गया। रोमियो 1 उसका 21 वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यानी कि परमेश्वर को जाना, जगत से प्रेम कर रहे हैं, सांसारिक चीजों से प्रेम कर रहे हैं, तो कहाँ है? यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। नीति वचन 14 उसका 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यानी परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने परमेश्वर के योग्य कार्य नहीं किया, क्योंकि हम उस मार्ग में चले जो हमको उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि शैतान आज क्या चाहता है? शैतान क्या इस बात से खुश होता है कि हम परमेश्वर के करीब हो गए, उसका राज्य छोड़ दिया? इसीलिए आज हमारे कितने लोग हैं, उनके दिमाग में यही डालता है कि तुम्हें यीशु ने आप पे क्या किया, यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया। अगर हम अपने वचनों पे मजबूत नहीं हैं तो हम स्टम्बल करते हैं, हम लड़खड़ाते हैं। और वो जो अभी हमने पढ़ा कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु। तो आज हम क्या करें? हम मृत्यु से दूर कन्फेस योर सिंस, अपने पापों का अंगीकार करें, तो वो परमेश्वर हमको माफ करेगा, कहेगा कि। इसीलिए एक वचन हम और पढ़ते हैं, यहोशू की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9वां वचन। यहोशू 1 उसका 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय
भय ना खा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसलिए आज जब हम उस परमेश्वर से पश्चाताप कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो परमेश्वर ने ये कहा, कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? दिया बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे संग। आज जब वो परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुम मुझे नहीं जानते, मैंने तुम्हें उपाधि दी, मैंने तुम्हें पदवी दी है, इसीलिए जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। इसलिए आज हम उस परमेश्वर का ताली बजा के धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको संतान बनाया। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी है। पिता परमेश्वर, आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर के मध्य में खड़ा होते हैं, उपस्थित सब जन, देखने वाले हर लोग के लिए पिता परमेश्वर रिपेंट कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं पे भी उनसे गलती होगी, जहाँ कहीं गलत हो गए हैं या उनसे मार्ग से भटक गए या आपकी आज्ञा पे नहीं चले, पिता परमेश्वर है मर्सी ओवर देम। पिता परमेश्वर उनको माफ करिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने माफ किया है, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपने एक नया काम किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।